हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह के 6 बज रहे बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर साबित हो गया है देश की राजधानी बारिश नहीं झेल सकती। दिल्ली में कल और परसों जो बारिश हुई उसने सड़कों पर गाड़ियां डुबो दी। अंडरपास के नीचे घंटों घंटों कई गाड़ियां फंसी रही। जरा सोचिए ये देश की राजधानी के हाल है। जिस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है उसी पुल के नीचे गाड़ियां डूब गईं। ये दिल्ली के प्रहलादपुर के हाल हैं, जहां डीटीसी की एक बस डूबी रही। जरूरी सामान की सप्लाई ले जा रहे 2 ट्रक भी डूब गए और साथ में एक टेम्पो भी डूबा रहा। अचानक से ही बढ़ा हुआ है, एकदम बढ़ गया है पानी। अच्छा, तो बस आपकी फंस गई, ट्रक फंस गया। आपने देखा होगा कि बस फंसी हुई है, फिर आप क्यों लेके गए ट्रक को? सर आगे से जैसे ढलाने हैं नहीं, आगे से पहिया स्लिप मार दिए, ब्रेक नहीं ली गाड़ी ने। सीएनजी गाड़ी है सर, बंद हो गई। ये सब हुआ दिल्ली में कुछ घंटे की बारिश के बाद। इस पुल के नीचे इतना पानी जमा हो गया कि ये गाड़ियां यहाँ पर करीब 24 घंटे तक ऐसे ही डूबी रहीं। गाड़ी एसेंशियल गुड्स को ले जाती है बिग बास्केट के लिए। मेन मुद्दा ये है कि जब ये गाड़ी यहाँ पर आ रही थी तो पुलिस वालों ने किसी ने रोका नहीं और न कोई बारगेडिंग थी। अभी मैं जब आया तो अब देख रहा हूँ कि ये बारगेडिंग है, तो ये लापरवाही कहाँ से है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जब पानी कम नहीं हुआ तो इन फंसी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन लाई गई। उसी से खींचकर इन्हें बाहर निकाला गया। कुछ साल पहले इस इलाके तक दिल्ली मेट्रो पहुंच चुकी है। इस इलाके से रेलवे का पुल कई दशकों से गुजर रहा है, लेकिन उसी पुल के नीचे की जो जगह है जहां पर हर साल जल जमाव होता है, उस जल जमाव के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। तभी तो कह रहे हैं हम, डूबेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। अंडरपास की कहानी लगता है सारे शहरों में एक जैसी है। अभी हमने आपको दिल्ली के अंडरपास की तस्वीर दिखाई, लेकिन केवल दिल्ली ही नहीं, बारिश में हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद का भी तो यही हाल हुआ। एनएचपीसी के पास एक अंडरपास है जिसमें गुरुवार की बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि यहाँ एक ट्रक डूब गया। तो दिल्ली एनसीआर में कल दिन भर बारिश होती रही और दिन भर होती बारिश में व्यवस्थाएं ऐसी डूबी रही। एनएचपीसी अंडरपास के पास बिल्कुल जल जमाव वैसा ही जैसा दिल्ली के अंडरपास के पास। लगभग हर अंडरपास की यही हालत है, दिल्ली हो चाहे एनसीआर हो या देश के दूसरे हिस्से हो। नमस्ते भारत में अब बात मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की। गुरुग्राम पर बारिश कल भी आफत बनकर बरसी। उसमें फिर से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली, जिन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि आखिर हाईटेक सिटी में जिंदगी जुगाड़ के भरोसे क्यों है। ये तस्वीर गुरुग्राम के 2200 करोड़ के बजट पर एक सवाल है। ये तस्वीर मिलेनियम सिटी के चमकीले दावों पर एक सवाल है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि बचाव दल के लोग किसी नाव से रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन जरा गौर से देखिए, ये बोट नहीं, आपदा के बीच जुगाड़ से बनी नाव है, जिसे सिविल डिफेंस की टीम ने बनाया पानी की खाली बोतलों से, जिसके ऊपर फिट किए गए हैं बांस के पतले डंडे और उनके ऊपर एक जाल सा बिछाकर उनको तार से कसकर बांधा गया है। तार से बांध के नीचे बोतल बांध दी उसके सारी। अच्छा, कितनी देर में बना दी है आपने? कैसे आइडिया आया ये बनाने का नाव? यूट्यूब पे वगैरह देखते रहते हैं, उसके हिसाब से आइडिया आ गया, उस हिसाब से बना दी हमने। टाइम लग गया थोड़ा सा हमारे को ज्यादा इसमें। इसी जुगाड़ की नाव से गुरुग्राम के दौलताबाद से एक परिवार को रेस्क्यू किया गया। इसी जुगाड़ की नाव से उनका बिस्तर और दूसरा सामान लाया गया। इसी जुगाड़ की नाव से इस परिवार का बेड लाया गया। पर हालात कुछ और थे। आपदा के समय में आसपास की चीज़ों से ही हमने मदद करने की सोची है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमने एक नाव बनाई है डब्बों से, वेस्ट सामान से, उस पर हमने सबसे पहले 2 छोटे बच्चे थे, गुड़ियाँ थी, उन दोनों को रेस्क्यू किया। फिर उनके बाद इनका ज़रूरी सामान है वो सामान निकलवाया। सोचिए, जिंदगी इस हाईटेक सिटी में जुगाड़ की नाव के भरोसे है, जिसका अपना बजट 2276 करोड़ रुपए है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ही हर साल 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सवाल ये है कि ऐसी मुसीबत में अगर जुगाड़ की ही जरूरत पड़ रही है, तो फिर गुरुग्राम में ये करोड़ों रुपए खर्च कहाँ हो रहे हैं?
ये नाव तो बचाव कर्मियों ने जुगाड़ से बना ली, लेकिन गुरुग्राम में बारिश से जब जगह जगह पानी भरा तो सड़कों पर सचमुच नाव चलने लगी। अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर देखिए, गुरुग्राम के सोहना रोड का वीडियो है जब कुछ लोग सड़क पर नाव लेकर निकल पड़े। गुरुग्राम में परसों यानी 19 अगस्त को बारिश के बाद के हालात हैं ये उस दिन के वीडियो हैं जब गोल्फर ज्योति रंधावा ने ये वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, और ये ठीक पहले दिन के विजुअल यानी कि परसों जब बारिश हुई थी उस समय के विजुअल्स हैं जब ये बोट सोहना रोड पर गुरुग्राम में चल रही थी। सोहना रोड जहां आप 6 से लेकर 12 करोड़ के विलास लेते हैं, एक ऐसी जगह जो हाई प्रोफाइल लोगों के रहने की पसंदीदा जगह है, वहां बोट चल रही है। बिल्कुल, और यही त्रासदी है कि दिल्ली और एनसीआर में यह हालात है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। गुरुग्राम में अंडरपास में पानी भरने और वहां एक कार के डूबने की तस्वीर बड़ी चर्चा में आई। उस कार को तो निकाल लिया गया, लेकिन अंडरपास में भरा पानी अब भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस छोर से उस छोर तक जहां नजर दौड़ाओ पानी ही पानी। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड वाला ये अंडरपास किसी बड़ी नहर सा दिखने लगा। यहां 2 दिन से जमा पानी निकालने में फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गईं, पंप लगाए गए, अंडरपास में पाइप डालकर पानी बाहर निकाला जाता रहा। लेकिन जो पानी अंडरपास से निकाला गया उसे सर्विस रोड पर डाला जाता रहा, जिससे एक अलग तरह की समस्या पैदा हो गई। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम यानी गाड़ियों के जरिए निकाला जा रहा है और वो बह करके सड़क की उस ओर भी जा रहा है। और वो पानी जो अंडरपास का पानी है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए अपनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इकट्ठा हो रहा है सर्विस लेन पर। ये वही अंडरपास है जहां बुधवार की बारिश के बाद इतना ज्यादा पानी भरा कि एक कार डूब गई थी। उस तस्वीर से गुरुग्राम प्रशासन की इतनी फजीहत हुई कि उन्होंने अंडरपास से पानी निकालने में पूरा जोर लगा दिया। एक यहाँ पे गाड़ी भी डूबी थी, उसको हमने कल रात में निकाल लिया। खूब बदनामी हुई है, खूब बदनामी हुई है। बुरा लग रहा होगा सर, बिल्कुल बुरा लग रहा है और उसी को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और काम करवा रहे हैं। गुरुग्राम के अंडरपास में इतना भीषण जलभराव इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि इस शहर की पहचान दुनिया भर में है। क्या आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार गुरुग्राम की तस्वीर आपको क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, गुरुग्राम से जो तस्वीरें आ रही है उनको दिखाना अहम इसीलिए है क्योंकि ये देश के सबसे चमकदार शहरों में से एक है। हाईटेक सिटी के तौर पर दुनिया भर में इसकी पहचान है, लेकिन कुछ घंटे की बारिश, सामान्य बारिश, इस शहर का सिस्टम पूरी तरह से खोलकर रख देती है। अंधाधुंध शहरीकरण से जब तालाब, नाले, झीलें गायब होने लगी तो 2 दिन की बारिश से ही गुरुग्राम के ये हाल हो गए। जब पानी की निकासी का सिस्टम फेल हो गया तो गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। लोग खुद ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए इस मुसीबत से निकलने की जुगत करते दिखे। गुरुग्राम के ये हाल बुधवार और गुरुवार की बारिश से हुए। लग ही नहीं रहा था कि इस हाईटेक सिटी में ड्रेनेज सिस्टम पर सालाना 150 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुरुवार को पानी से लबालब सड़कों पर जब गाड़ियां गुजर रही थी तो ऐसी लहरें पैदा हो रही थी जो सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जगह जगह इतना जल जमाव हुआ कि लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भरा रहा। गुरुग्राम की सड़कें तालाब की तरह पानी से लबालब हो गईं। ये गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम वही शहर है जहां हरियाणा के कुल निवेश का अकेले 70% निवेश हुआ है, लेकिन इसके बदले में सरकार से मिल रही नागरिक सुविधाओं के हाल क्या हैं, ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। नमस्ते भारत में अब खबर देवभूमि उत्तराखंड से। रामनगर में भारी बारिश के बाद उफनते नालों वहां से आने जाने वालों के लिए कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। उफनते नाले में परसों बस फंस गई थी, कल एक मोटरसाइकिल बह गई। सड़क पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है और उसमें फंसी एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। बाइक सवार समेत 4-5 लोग तेज बहाव के बीच बाइक को पकड़े रहे, बाइक को बहने से बचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन पानी इतना जोर मार रहा था कि उनका सब्र जवाब दे गया। आखिरकार सभी ने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया और पानी बढ़ता देखकर वहां से दौड़ पड़े और बाइक तेज बहाव में बह गई। मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया गया।
ये उत्तराखंड के रामनगर की पनौद नाले की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से रामनगर के आसपास के नालों में उफान आया हुआ है और गाड़ियां फंसने की तस्वीरें आ रही हैं। एक दिन पहले ही धनगढ़ी नाले में एक यात्री बस फंस गई थी, जिसमें उस वक्त 5 से 6 यात्री सवार थे। बस को बाद में बड़ी मुश्किल से जेसीबी की मदद से निकाला गया। उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक स्थानीय नदी पहाड़ों से आ रही बारिश की वजह से उफान पर है। उससे हो क्या रहा है, जिस सड़क या रास्ते से लोग रोज का आना जाना करते थे वहां मुसीबत पैदा हो गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बाइक सवार दूध की टंकियों को बाइक पर लादकर इस नदी को पार कर रहा है, अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है और दूसरे लोगों को भी आप इस तरह से करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। देखिए, ये वो लोग हैं जो रोजाना दूध सब्जी लेकर जाते हैं, जिनके लिए एक मजबूरी है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो एक पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है प्रभावित हो जाएगी। इनके पास इस बरसाती नदी को पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जैसे हमने आपको उत्तराखंड के कोटद्वार की तस्वीर दिखाई, राजस्थान के 12 जिले में भी लोग इसी तरह खतरों से खेल रहे हैं। यहाँ हरदम किसी हादसे की आशंका बनी रहती है। पुलिया के ऊपर पानी का तेज बहाव है और उसी में मोटरसाइकिल को पार कराने की जद्दोजहद चल रही है। ये कोई स्टंटबाजी नहीं, मजबूरी है। बगल में कई साल से एक निर्माणाधीन पुल के पिलर खड़े हैं, लेकिन पुल आज तक नहीं बना। लिहाजा बरसात में इस उफनते नाले को पार करने के लिए जान जोखिम में डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये राजस्थान के 12 जिले की तस्वीर है, जहां पार्वती नदी के उफान से छबड़ा के पास स्थित पुलिया डूब गई। इससे आधा दर्जन गांवों का रास्ता भी बंद हो गया। लिहाजा मुसीबत में घिरे लोग तमाम खतरे उठाकर रास्ता पार कर रहे हैं, जबकि पुलिया पर 3 फीट से ज्यादा पानी आ गया है। पहाड़ के बाद आ जाइए मैदान में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से तस्वीर देखिए। यहाँ सड़क के रफ्ते पर पानी का बहाव इतना तेज था कि पिकअप वैन बह गई। पानी इतना ज्यादा था कि वैन का ड्राइवर बैठे बैठे डूब गया और उसकी मौत भी हो गई। सुफनती हुई स्थानीय नदी में यह हादसा हुआ है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। ये गाड़ी हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर जा रही है। तो सड़क पर मौत देने वाला सैलाब है। एक पूरी की पूरी सड़क तेज नाले जैसी दिखने लगी। ड्राइवर जिसने अपनी जान की बाजी लगाने की कोशिश की और देखिए वो हो भी गया। ड्राइवर की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए एबीपी न्यूज लगातार अपील करता है कि इस तरह के नदी नालों को उफनते हुए रफ्तों को कतई पार न करें। बारिश और बाढ़ की मार इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी पड़ी है। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में 2 गैंडे भी बाढ़ में घिर गए। दरअसल बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों की नदियों में आ रहे पानी ने पार्क में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। इस बाढ़ में 2 गैंडे फंस गए और फिर कितनी मुश्किल उन लोगों के सामने 2 गैंडों के सामने हुई। आप देखिए 2 गैंडे बाढ़ में फंसे हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीर।